नाज़रीन, ड्रामा सीरियल बेवबाजी की बहुएं की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अस्मा अजरा के कहने पर बुटीक पर पहुंच जाती है। अस्मा का दिल बोझल था। सायरा अस्मा को कहती है, तुमने यहाँ आकर बहुत अच्छा किया। अस्मा कहती है, अब काम बताइए, मुझे क्या करना है। सायरा अस्मा को अपने ऑफिस में ले जाती है। अस्मा को कहती है, अस्मा जो हुआ उसे भूल जाओ, यहाँ तुम्हारा अच्छा पैकेज होगा। अस्मा कहती है, मुझे बताइए कि मुझे करना क्या है। सायरा कहती है, वही जो पहले करती थी, नई डिजाइन। बुटीक पर आएंगे तो बुटीक बहुत अच्छी चलेगी। अस्मा इधर उधर बुटीक पर नजर दौड़ाती है तो उसे बुटीक खाली खाली और बेरंग सी लग रही थी। अस्मा कहती है, काफी देर से बैठी हूं, कोई कस्टमर भी नहीं आया। दूसरी तरफ बुटीक वाली लड़कियां बातें कर रही थी। इस बुटीक की असल मालकिन आ गई है। सायरा मैम ने धोखेधड़ी से बुटीक इन्हीं से छीनी थी। हमने सुना है कि सायरा मैम और इनकी अम्मी बहुत गरीब थे। इनकी गुर्बत को देखते हुए अस्मा मैम के घर वालों ने इन दोनों माँ बेटियों को अपने घर में पनाह दी थी, जिसका सिला सायरा मैम ने और उनकी अम्मी ने इन लोगों के घर और कारोबार को छीन कर दिया। दूसरी कहती है, सायरा मैम शक्ल से ही मक्कार लगती हैं। अब जब कारोबार डूबने लगा तो फिर से मिन्नत समाजत करके अस्मा मैम को लेकर आ गई हैं। अस्मा सबसे उनका हाल चाल पूछती है। लड़कियां कहती हैं, मैम हम आपसे हर किस्म का ताउन करेंगे, आप बेफिक्र रहिए। जब भी आपको हमारी किसी भी किस्म की हेल्प की जरूरत हो तो बेफिक्र होकर बताइएगा। अस्मा कहती है, आप सबका बहुत शुक्रिया। दूसरी तरफ अजरा अस्मा से पूछती है, कैसा दिन रहा तुम्हारा बुटीक पर। अस्मा कहती है, अजरा भाभी बुटीक को देखकर तो दिल खून के आंसू रो रहा था, वो बुटीक तो लग ही नहीं रही थी। अजरा कहती है, ये तो होना ही था, जैसी नीयत वैसी मुराद। अब मैं जैसे तुमसे कहूं वैसे ही तुमने करना है। हमने इन मक्कार औरतों से अपना सब कुछ हासिल करना है। अजरा बहुत मुतमईन लग रही थी। अस्मा तुम बेफिक्र रहो, ये बुटीक तुम्हारी है और तुम्हारी ही रहेगी। अस्मा अजरा को कहती है, अजरा भाभी मुझे माफ कर दीजिए, पहले मैंने आपकी बात नहीं मानी थी। अजरा कहती है, भूल जाओ पिछली बातों को, खुश हो जाओ, अंधेरी रात खत्म होने वाली है। मैं इन माँ बेटियों को सुकून से सांस नहीं लेने दूंगी। दूसरी तरफ आशी उसी दुकान पर पहुंच जाती है। दुकानदार आशी को देखकर कहता है, ओ बीबी कोई और चीज लेनी है तो बेशक ले लो, हमारा टाइम जाया मत करना, हम फारिग नहीं हैं। आशी कहती है, भाई प्लीज मेरी मदद करें, इस बैग के साथ मेरी बहुत सी यादें वाबस्ता हैं। आप सिर्फ इतना ही बता दें कि यह बैग कहां से आया है। ऐसा बैग सिर्फ मेरे अब्बा मेरे लिए बनाते थे, सेम डिजाइन सेम नाम, ये कैसे मुमकिन है कि ये चाइना से आया हो सकता है कि ये यहीं कहीं बना हो। आदमी को तरस आता है, तुम्हारे अब्बा बैग बनाते थे। आशी कहती है, नहीं, बस उन्होंने ये मुझे बनाकर दिया था मेरी बर्थडे पर। आदमी कहता है, अच्छा तुम रुको, इतना इसरार कर रही हो तो देखता हूं मैं ये किससे आया है। दुकानदार कहता है, ये उस आदमी का एड्रेस है जिससे हम माल मंगवाते हैं, अगर तुम उसे मेरा हवाला दोगी तो वो तुम्हारी हेल्प जरूर करेगा। आशी उस आदमी का पता लेती है और उसके पास पहुंच जाती है तो वो आदमी आशी को बताता है, ये बैग चाइना से नहीं बल्कि पाकिस्तान में ही बना है। आदमी कहता है, ये बैग हमें जेल की लेबर से आया है। आशी को समझ नहीं आ रही थी जेल की लेबर क्या होती है, तो उसे आदमी बताता है, वहां जो कैदी होते हैं ना, तो उनके पास जो हुनर होता है तो वो काम करते हैं, उनकी बनी हुई चीजें मार्केट में बिकने के लिए आ जाती हैं। आशी खामोशी से आ जाती है। आशी सोच रही थी, इसका मतलब है कि अब्बा जेल में हैं, अम्मी और नानी झूठ बोल रही हैं, इसलिए मैं जब भी अब्बा के बारे में पूछती हूं तो वो हमेशा टाल मटोल कर देती हैं। दूसरी तरफ सायरा घर आती है, अपनी माँ को कहती है, शुक्र है टेंशन खत्म हो गई, अस्मा के आने से नए डिजाइन बनने शुरू हो जाएंगे। फुप्पो कहती है, मगर तुम्हें हर वक्त होशियार रहना होगा, ऐसा ना हो कि अस्मा काम दिखा दे। सायरा कहती है, काम, और वो भी अस्मा, अगर वो इतनी चालाक होती तो सब कुछ अपने हाथ से मेरे नाम न करती। फुप्पो कहती है, मुझे अस्मा से डर नहीं, अब वहां पर अजरा है, अजरा कुछ भी कर सकती है। जब तक वो यहां थी तो मैं बेफिक्र थी, हमें उसकी तरफ से अब हर वक्त होशियार रहना पड़ेगा। सायरा कहती है, अम्मा ये तो है। सायरा कहती है, अम्मा वो बिलाल बांका आया। बुढ़िया कहती है, नहीं अभी तो नहीं आया। अच्छा ही है ना ही आए, तो उन तीनों भाइयों से वहीं रहकर लड़ता रहे, ठीक काम पर लगाया है मैंने उसे। सायरा कहती है, अगर अम्मा वो दोबारा से आ गया
और उसने आशी के रिश्ते की बात की तो क्या होगा? बुढ़िया कहती, तूने मुझे क्या समझ रखा है कि मैंने कच्ची गोलियां खेल रखी हैं? एक बार मेरा मतलब निकल जाए, फिर मैं उसे देखती हूं कि वो किस बाग की मूली है। इतने में बिलाल की कॉल आ जाती है। बुढ़िया कहती है, लो, शैतान को याद किया, शैतान आ गया। बुढ़िया बिलाल की कॉल को सुनती है। हाँ भाई, कहाँ हो तुम? क्या बन रहा है तुम्हारे काम का? कब ले रहे हो उन तीनों भाइयों से दुकान और कारखाने का कब्जा? अब तो मैंने दस्तखत भी कर दिए हैं। बिलाल बांका कहता है, सब गड़बड़ हो गई फूफो। फूफो कहती है, क्या हुआ? बिलाल कहता है, नसीर पैसे देने को तैयार है। फूफो एकदम हैरान होती है। अरे, उनके पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं, इतने पैसे उनके पास कहां से आ गए? बिलाल कहता है, पता नहीं फूफो, कोई उनके अब्बा के दोस्त हैं, सारी रकम उन्होंने दी है। यहां से तो अब हमें कुछ मिलने वाला नहीं। फूफो कॉल बंद कर देती है। सायरा कहती है, क्या हुआ अम्मी? रिजवाना बेगम कहती है, नसीर वो सारी रकम वापस कर रहा है जो मैंने जमाल को दी थी। कारखाना और दुकान तो समझो हमसे गई। सायरा कहती है, अरे अम्मा, फिक्र क्यों करती हो, हमारे पास वैसे भी बहुत कुछ है। फूफो कहती है, फिक्र इस बात की नहीं, फिक्र इस बात की है कि अब बिलाल के पास करने को कोई काम नहीं रहा। अब वो हमसे डिमांड करेगा। पहले तो यही सोचा था कि दुकान उसे देकर जान छूट जाएगी, मगर अब वो हमसे बड़ी डिमांड करेगा। दूसरी तरफ नसीर ने हमारे खिलाफ धोखाधड़ी का केस भी दायर कर दिया है, उस पर भी काफी सारे पैसे खर्च होंगे। सायरा कहती, अम्मा, अगर ये सब वापस चला गया तो हमारे पास क्या बचेगा? हम तो एक बार फिर रोड पर आ जाएंगे। फूफो कहती है, ये घर तो मेरे नाम है, अब ये तो उनके नाम होने से रहा। सायरा कहती, अम्मा, फिक्र की बात तो है ना? इधर आशी अपनी मां से मुंह फुलाए फिर रही थी। सायरा कहती है, तुझे क्या हुआ? तेरा मूड क्यों खराब है? आशी कहती है, आपको क्या? सायरा आशी के पास दूसरा पर्स देखकर हैरान हो जाती है। ये पर्स तेरे पास कहां से आया? आशी कहती है, अब्बा ने दिया है। सायरा एकदम घबरा जाती है। आशी अपनी मां के चेहरे को देखकर कहती है, आपके माथे पर पसीने क्यों आ रहे हैं? क्या जानती हैं आप अब्बा के बारे में? सायरा कहती है, मैं कुछ नहीं जानती। और तुम उसे बार बार क्यों याद करती हो? जानती हो उन्होंने हमें किस हाल में छोड़ा था? भगोड़ा कहीं का। आशी कहती है, आपको कैसे पता लगा कि अब्बा हमें छोड़कर भाग गए हैं? आपने कभी उनके बारे में जानने की या पता लगाने की कोशिश की? हो सकता है वो किसी मुश्किल में हो, जेल में भी तो हो सकते हैं। उन पर क्या गुजर रही होगी ये तो वही जानते हैं। सायरा कहती है, क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? तू उनको भूल क्यों नहीं जाती? आशी कहती है, कैसे भूल जाऊं, वो मेरे अब्बा हैं, मुझे उनकी याद आती है। आशी गुस्से में कहती है, कुछ भी हो, मैं अब्बा को ढूंढ कर रहूंगी। सायरा कहती है, खबरदार, अगर तुमने आज के बाद अपने अब्बा का नाम लिया तो तुम्हारा इस घर से निकलना बंद कर दूंगी। आशी कहती है, आप मुझे रोक भी नहीं सकती। सायरा आशी के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारती है। ड्रामा बीवीबाजी की बहुओं में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।